ये गया जी 800 रुपये। तो माशाल्लाह रेसिपी की तैयारी जो है ना शुरू है भाईजान। और इसके लिए पहले जो है ना हम फ्राई कर रहे हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी जो है ना बनेगी तकरीबन 5 बजे और अभी 12 बजे हैं, क्योंकि इस रेसिपी के लिए प्याज का क्रंची होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस पेपर के ऊपर जो है ना हम अपने प्याज को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इसको धूप में रख लेते हैं और हम मिलते हैं नमाज के बाद, थोड़ा सा फ्रेश होकर जो है ना आपसे मिलते हैं दोबारा एक नए जज्बे के साथ भाईजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी मूसा खान और आपको एक नई वीडियो में खुश आमदीद। तो आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे कोरमा रेसिपी। बहुत से चैनलों पर आपने देखा होगा कि कोरमा रेसिपी जो है ना बन रही है और बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो बना रहे हैं, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया भाईजान कि कोरमे बनाने पर कितना खर्चा आता है। तो इंशाल्लाह आज हम इसका टोटल खर्चा जो है ना आपको बताने वाले हैं। हर एक चीज़ का अलग अलग कीमत बताएंगे। जब हम डालेंगे कोरमा रेसिपी में तो उसका कीमत भी बताएंगे। अगर आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखते हो तो आपको मालूम हो जाएगा कि कोरमे रेसिपी पर कितना खर्चा हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में जो है ना आपने हमें लाजमी बताना है कि आपने इतना जो है ना हिसाब बता दिया। तो हम जो है ना अपने व्यूअर्स को, अगर हमारा चैनल बढ़ा या ग्रो किया तो इंशाल्लाह उसके लिए हम एक स्पेशल इनाम रखेंगे जिस भाई ने जो है ना सही हिसाब दिया होगा। अगर हमारा चैनल चला तो ये बात, अगर नहीं चला तो फिर तो कोई आप खुद जानते हैं, तो फिर हम भी छोड़ देंगे। अगर हमारा चैनल चला तो इंशाल्लाह इस भाई को हम अच्छा सा इनाम भी देंगे जिसने सही हिसाब लगाया है कि आपने भाईजान इतने इतने चीज़ें डाले और इसकी इतना प्राइस जो बना। तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि कोरमे रेसिपी में जो है ना कितना टोटल खर्चा होता है। तो वो पैसे अगर आपके पास हो तो भाईजान कोरमा बनाना जो है ना आप फ़ौरन से शुरू करें, और मैं भी जो है ना फ़ौरन से शुरू करता हूँ। तो माशाल्लाह माहिन बेटे ने जो है ना चूल्हे पर पतीला रख दिया है और हम जो है ना प्याज वाला ऑयल जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था ये ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी कीमत है जी 100 रुपया। ये गया जी पहले 100 रुपये का ऑयल। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो भाई इसके नीचे हमने आग लगा लिया है अच्छी तरीके से, और इसके नीचे जो लकड़ी हमने लगाई है उसका एक ठेला आता है वो सामने पड़ा है। उसकी कीमत है जी 150 रुपये। वो आधा ठेला जो है ना इस पे लगेगा। तो हो गए हैं 150 75 रुपये। 75 रुपये का जो है ना इसके नीचे लकड़ी आ जाएगी। आपने नोट करना है भाई, सब कुछ नोट करना है। तो जी इसमें डालेंगे सूखे मसाले। लौंग 20 रुपये, ज़ीरा 20 रुपया, काली मिर्च 15 रुपया, दालचीनी जो है ना 4 रुपये, सब्ज़ इलायची एक जो है ना एक दाना 4 रुपये का पड़ता है। ये 5 दाने हैं, 5 4 20 रुपये ये हो गए। ये जी बड़ी इलायची 5 रुपया, तेज़ पत्ता 2 रुपया, और ये जावित्री जो है ना ये हमने लिया है तकरीबन 3-4 रुपये का, ये भी पड़ेगा। तो ये सब आपने 4 रुपये समझ लो जावित्री। तो ये सूखे मसाले ऑयल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा भुनने के बाद भाई इसमें गोश्त जाएगा। ये गोश्त हमने लिया है 800 रुपये का। ये गया जी 800 रुपये। तो इसको हम भुनेंगे तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, ताकि गोश्त में जो सारा पानी है ना वो गोश्त से निकल जाए और गोश्त हमारा थोड़ा सा जो है ना नरम हो जाए। और कोरमा बनाने के लिए आपने मेरे तरकीब को जो है ना लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि इस रेसिपी पे मैं काफ़ी मेहनत करने वाला हूँ आपके लिए। माहिन बेटा वो दही लेकर आओ, तो सामने दही पड़ा है वो लेकर आओ।
तो भाईजान ये आ गया दही। तो दही हमने लिया है 100 रुपए का। तो भाई ये आ गया सुर्ख मिर्च, ये है जी 10 रुपए का सुर्ख मिर्च। और धनिया, सूखा धनिया 10 रुपया वाला ये सूखा धनिया है जी। तो ये हम डालेंगे दही में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ हस्बे जायका नमक भी इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि दही को आपने अच्छी तरह से पेंट लेना है। ये जो है ना आपने ये काम लाजमी करना है भाईजान। तो माशाल्लाह गोश्त से सारा पानी जो है ना निकल गया है और सिर्फ ऑयल जो है ना इसमें रह गया है। तो अभी हम दही जो है ना इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे भाईजान। प्याज जो हमने 2-3 घंटे पहले फ्राई करके जो है ना रखा था, तो इसका चूरा जो है ना अब हमने बना लेना है ग्राइंडर के जरिए जी। तो माशाल्लाह थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। ग्लैंड होकर जो है ना ये आया है। तो ये है प्याज 50 रुपए का। तो ये डालेंगे दानेदार कोरमा बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आधा घंटा पकाने के बाद हम अपने कोरमी के आखिरी लुक की तरफ जो ना चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाईजान कुछ भाई कहते हैं कि आप जो है ना ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। हमारा गोश्त जो है ना वो काफ़ी जो है ना चर्बी वाला गोश्त होता है, तो इस वजह से जो है ना इसमें ऑयल ज़्यादा हो जाता है। तो अपने कोरमे को आग से जो है उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्लेट में जो है ना निकाल के आपको दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रेवी जो है ना इसकी तैयार हुई है। गोश्त भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है ना नरम है और अच्छी तरह से गल गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या दानेदार बनी है भाईजान, बहुत ज़्यादा दानेदार और ख़ूबसूरत इतनी के क्या कहना। जायके का तो बाद में जो है ना पता चलेगा कि कैसा है जब हम इसको ट्राई करेंगे। तो माशाल्लाह गोश्त जो है ना वो नरम होना चाहिए। गोश्त नरम होना तो बाकी सब कुछ चल जाएगा। तो गोश्त मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो गोश्त है वो गल गया है, ज़बरदस्त। और इसकी ये चर्बी जो है ना, आए हाय। पहले इसको एक गोश्त को जो है ना ऐसे ही ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई ये लो मखन बेटा, ये रखे माशाल्लाह। एक और बोटी को जना उसको चेक करते हैं। ओए होए, हाथ में आती ही चूरन बन गया। तो इसको ऐसे रोटी में बंद कर लेंगे और कोरमे में जो है ना इसको डीप कर लेंगे ऐसे। और फिर ये जाएगा, एक काली मिर्च भी है। आए हाय, काली मिर्च के साथ। आए वो अभी टूट गया, आज काली मिर्च अभी टूट गया। जबरदस्त चस्का आ गया भाईजान, जबरदस्त चस्का। लाजवाब। अच्छा एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो
और वीडियो को लाइक भी करो। तो इंशाल्लाह ऐसे बेहतरीन रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत जबरदस्त बना है।